अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने प्यारों के साथ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज थोड़ी मैं डिफरेंट आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ क्लीनिंग के पर्पज़ से। तो आज जी बाथरूम की डीप क्लीनिंग हो रही थी, तो मैंने कहा भी आप लोग भी बोर आ गए होंगे रोज़ाना कुकिंग की और ये सब वीडियोस देख के, तो क्यों ना आज थोड़ा डिफरेंट अपना कंटेंट लाया जाए। तो जी इसके लिए सबसे पहले आप लोग मेरे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो जी आज ब्रशेस की हो रही है डीप क्लीनिंग। तो मोप और ये ब्रशेस सब मैंने सर्फ डाल के इनको डिप करके रख लिया है ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए और इनकी अच्छी तरह से मैं सफाई कर लूँ। तो ये वाला जो हमारा बाथरूम है, इतना हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। इसमें मैंने अपनी सारी क्लीनिंग पर्पस जो भी चीज़ें होती हैं वही रखी होती हैं। मतलब जो ये सफाई की ये यहाँ पे मैंने ये रखा होता है, तो इससे बहुत ही अच्छी सफाई होती है। मॉप भी इसमें अच्छी तरह से ये देखें साफ़ करके, तो फिर इसको मैं अच्छी तरह से इसकी सारी जो इसके ऊपर डस्ट या ज़्यादातर तो बाल वगैरह ही चिपक जाते हैं ब्रशेस पे, तो आप लोग भी एग्री करेंगे मेरे साथ। तो अगर हम इनको गर्म पानी में भिगो के सर्फ डाल के रख देंगे ना, थोड़ा सा विनेगर भी डाल के, तो बड़े ही ज़बरदस्त से चमक जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने कहा क्यों ना आज थोड़ी डिफरेंट वीडियो बना ली जाए, तो इसलिए भी मैं सफाइयाँ करके और मैंने आप लोगों से एक ये भी बात करनी थी कि मेरा जो है सर्जरी अभी होनी है फाइब्रॉइड्स की 8 तारीख को। तो आप लोगों ने सब ने मेरे लिए बहुत दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और खैर से मेरी सर्जरी हो। 1 नवंबर को मैंने जाना है अपने टेस्ट के लिए, तो इसलिए भी घर की सारी चीज़ें जो जो मुझे नज़र आ रही थी कि ख़राब हुई हैं, तो उनको मैं सही कर रही थी और अपना हर चीज़ को अप टू डेट कर रही थी, अपनी अपनी जगहों पे रख रही थी। ये देखें अभी मैंने कितनी ज़बरदस्त ये बाल्टी इसकी साफ़ कर ली, जगमग कर रही है। और ये ब्रशेज़ आपको मैं अभी दिखाऊंगी, ये देखें बिल्कुल साफ़, कोई भी चीज़ इन पे नहीं चिपकी हुई। तो अभी मैंने इस तरफ इसलिए रख लिया ताकि इनका पानी अच्छी तरह से निकल जाए और ये खुश्क हो जाए। तो ज़बरदस्त से ब्रशेज़ हो गए हैं जी साफ़, और सर्फ देखें कितनी सी रह गई है। और ये मोप मैंने इधर ऊपर रख दिया है ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। ये छोटा ब्रश भी धो लिया अच्छी तरह से। सारे ब्रशेज़ की आज मैंने क्लीनिंग की है, जितने भी ये क्लीनिंग के टूल्स हैं इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर हम अपनी बाकी की सफाई करेंगे। तो आज जी मैं अपने जो मेन मेरा बाथरूम है उसकी पेंट्री की ऑर्गेनाइजेशन करूँगी, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। तो जी अब मैं अपने मेन बाथरूम में आ गई हूँ, जो कि ज़्यादातर हमारा यही बाथरूम यूज़ होता है। तो सब यहीं पे ही नहाते हैं और यही मेन यूज़ होता है। और ये पेंट्री यहाँ पर क्योंकि बनी हुई है, ये सामने आपको नज़र आ रही है मिरर वाली, तो इसके अंदर मैंने बहुत ही बुरा हाल हुआ था, चीज़ें इसमें गिरी हुई थी। तो मैंने कहा क्यों ना इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखा जाए, तो इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। तो ये देखें ना ऊपर नीचे चीज़ें हुई हुई हैं, तो इनको मैं सही तरह सेट करके रखूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वीडियो को वॉच करना है। और मेरे चैनल पे जो न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो अब मैं ये ब्रश और जो भी लोशन वगैरह यहाँ पे डेली वेजेस की चीज़ें रखी जाती है, जैसे कि जो हमारे बिल्कुल हैंडी हों। जैसे ही हम लोग बाथरूम में शावर करते हैं तो उसके बाद लोशन और क्रीम्स वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, या वैसे भी आम जो हमें कहीं बाहर जाना होता है, तो मैं इसी में अपनी सारी चीज़ें रखती हूँ। तो ये बीबी क्रीम मैं यूज़ करती हूँ आम, तो ये भी मैंने रखी हुई यहीं पे। और ये जेल है बच्चों की और लोशन वगैरह की। ऊपर का मैंने जो सेक्शन है ये ऊपर वाला सारी चीज़ें नीचे उतार के पहले मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, साफ़ अच्छी तरह से कर लूँगी मैं इसको। पहले मैंने गीला मारा था, अब मैं खुश्क मार रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और इस पे मैं अपनी ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें रख लूँगी। तो इस तरह यही होता है, ज़ाहिर है माओं को ज़्यादा फ़िक्र होती है कि हम घर की हर चीज़ को सेट करें। तो क्योंकि अभी मेरी सर्जरी भी होनी है, तो उसी पर्पज़ से मैंने कहा कि चलो मैं जितना हो सकता है थोड़ा सही करूँ चीज़ों को।
तो मैंने ये व्लॉग बनाया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें और खैर से मेरी सर्जरी हो इंशाल्लाह ताला। और दोबारा से आप लोगों से मैं इसी तरह से व्लॉगिंग अपनी जारी रखूं। तो ये मेरा पैशन है। मैं बहुत बीमार रहती थी जब से मैं तुर्की आई थी। तो ये मैंने चैनल सिर्फ इसीलिए बनाया था कि मैं अपनी जो है कनेक्ट रह सकूं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ। और एक मुझे जो है ज़ाहिर है घर में इंसान बैठ बैठ के तो बोर हो जाता है, तो चलो भी एक इंसान को ये एक वो मिल जाता है ना मशगला कि वीडियो बनाना, कंटेंट क्रिएट करना। और जो घर की हम लोग क्योंकि घरेलू हैं तो ज़ाहिर है घर के रिलेटेड ही वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें अच्छे अच्छे, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देखिए ऊपर का मैंने पोर्शन पूरा सेट कर लिया, लोशन, क्रीम्स और ये नेल रिमूवर मैंने ऊपर रखा है जो कि बहुत ही ज़रूरत आता है हमारे। ये भी मैं बाथरूम में ही रखती हूँ तो बहुत ही कन्वीनियंट रहती हैं चीज़ें। और जेल रखी हुई है, तो जेल तो मैं इस्तेमाल नहीं करती, मेरे बेटे करते हैं तो उन्होंने रखी हुई हैं। और उनकी जो है उनकी जो शेविंग चीज़ें वगैरह होती हैं, रेज़र वगैरह, वो मैं इधर नीचे रख दूँगी कि अगर ज़रूरत हो। तो शैम्पू वगैरह और कंडीशनर मैंने ऊपर रखे हैं जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये नीचे का भी अच्छी तरह से मैं सारा, क्योंकि ये वाइट है तो इस पर बहुत जल्दी गंदे निशान हाथ लगाओ किसी भी चीज़ के तो वो लग जाते हैं, तो इसलिए इसकी क्लीनिंग बहुत ही डीपली करनी पड़ती है। तो मैंने कहा क्यों ना आज डीप क्लीनिंग की वीडियो आप लोगों के लिए बना ली जाए। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो इसी तरह जुड़े रहें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो ये साबुन है बड़ी ज़बरदस्त, ये पर्पल कलर की इनकी फ्रेगरेंस है बहुत ही ज़बरदस्त। तो आपको पता है आजकल तो लिक्विड्स वगैरह आ गए हैं सोप की जगह पे, लेकिन मैं ये साबुन भी ज़रूर मंगाती हूँ, मुझे ये पसंद है। तो मैंने ये देखिए सेल भी रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप पहले मैंने यहाँ पर ना अपने वो भी रखे हुए थे स्ट्रेटनर और वो जो होते हैं ना बालों को स्ट्रेट वगैरह करने, क्योंकि यहाँ पे स्विच वगैरह भी लगे हुए हैं तो आप यहाँ पर ही पूरा तैयार हो सकते हैं। ये पेंट्री इसीलिए उन्होंने दी हुई है। यहाँ पे स्विच भी मैं अभी आपको दिखा दूँ। ये सेल रखे हैं। तो इस टाइम मेरा जो स्ट्रेटनर था वो मुझे यहाँ पर मिला नहीं, तो मेरी बेटी ने बताया कि वो कमरे में है। तो मैंने कहा चलो खैर अभी मैं बाकी चीज़ें यहाँ पे रख लूँ। तो इस तरह से मैंने इसको सेट किया है। ये एलोवेरा जेल भी ऊपर रखी है। तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हैंडी हैं हम लोग, और ये मास्क है एक ही बचा हुआ था, पील ऑफ मास्क, तो ये भी मैंने ऊपर रख दिया है। और कोकोनट ऑयल मैं इस्तेमाल करती हूँ तो वो भी मैंने ऊपर रखा हुआ है। तो आपने ये नोट किया होगा कि सर्दियों में कोकोनट ऑयल ऐसे जम जाता है ना, बिल्कुल वो वाइट कलर का हो जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी होती है तो वो बिल्कुल जो है होता है पिघल जाता है। तो ये चीज़ बहुत होती है। अब जब सर्दियाँ आ गई हैं तो कोकोनट ऑयल को फिर मैं लगाने से पहले ना अपने बालों में तो उसको हल्का सा मैं वार्म कर लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से बालों में लग जाए। तो जी ये मैं अपना अच्छी तरह से बेसन को भी साफ़ कर रही हूँ और ये साबुन जिस पे रखते हैं इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। तो सरफ़ का इधर बड़ा कमाल है, क्योंकि सरफ़ से ही पूरी क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग अच्छी तरह से। तो अपने नलके वगैरह भी अच्छी तरह से मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि इन पे कोई निशान वगैरह कभी ना हो। तो इस तरह मैंने नीचे वाला रख लिया है, ये टिश्यू और ये रेज़र और ये जो शेविंग की मशीन होती है ये भी मैंने अपने बेटों की साइड पे रख दी है। और ये टूथपेस्ट रखी है मैंने और ब्रश रखा है। और ये जो टूथ ब्रशेज़ है मैंने नीचे रखे और ये लिक्विड वाला इसमें डाला हुआ है सोप, तो वो मैंने इसमें डाला हुआ है। तो ये स्विच मैं आपको दिखा रही थी, इसको भी साफ़ करूँ कि चीटे वगैरह कई दफ़ा पड़ जाते हैं तो निशान इन पे पड़ जाते हैं। तो ये स्विच भी कन्वीनियंट है, अगर आपको मोबाइल को चार्जिंग पे लगाना है जो भी करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो मिरर्स लगे हुए हैं बड़े ब्यूटीफुल से बाथरूम में, उनको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बाथरूम है, लेकिन आपको पता है हर चीज़ की क्लीनिंग अगर आप सही तरह से करते हैं तो सही रहता है। तो ये जो हीटर सेंट्रल हीटर लगा हुआ ना, तो इसको हम लोग कपड़े टांगने के तौर पर भी यूज़ कर लेते हैं। तो अब जबकि ये बाहर मैंने प्यारा सा देखें पायदान हम लोग इसको बोलते हैं, ये भी बिछाया हुआ है बाहर बाथरूम के बाहर, मैट जिसको बोलते हैं आप लोग, हम लोग पायदान बोलते हैं। मैट भी बाहर रखा हुआ है ब्यूटीफुल सा। और ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि
ज़बरदस्त सी रीऑर्गेनाइज हो गई है। मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया अपनी पेंट्री को अपने लिहाज से। और बहुत सी चीज़ें इधर फालतू पड़ी हुई थी, काफ़ी मैंने यहाँ से उठा दिया है ताकि जो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ है वही रखी जाए, बहुत ज़्यादा इधर चीज़ें ना रखी जाएं, तो फिर ये सही रहता है। इस तरह जब बहुत सामान होता है तो फिर गंद भी ज़्यादा पड़ता है। तो अब मैं अपने ये सेंट्रल जो हीटिंग है इसको भी अच्छी तरह से, क्योंकि निशान आपको पता है पानी के भी इस पर नज़र आते हैं, बहुत ही बुरे लगते हैं, तो वो मैं साफ़ कर रही थी अच्छी तरह से। तो इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं एज आ हैंगिंग के तौर पे भी, कपड़े भी वैसे तो टांगने नहीं चाहिए लेकिन हम लोग इस पर कभी कभार रख लेते हैं। और ये जो है दरवाज़े का हैंडल भी मैं साफ़ कर रही थी अच्छी तरह से, कि आपको पता है जब हम लोग दरवाज़े को खोलते हैं तो हैंडल को जब दबाते हैं तो ज़रूर उस पर निशान लगेगा इर्द गिर्द, क्योंकि वाइट कलर है तो लाजमी इस पर निशान पड़ जाते हैं। तो अभी मैं अपना टॉवल भी इस पर टांग रही थी, तो एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और मैंने, और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी आप लोगों के लिए, तो सॉरी आप लोग इग्नोर कीजिएगा, काफ़ी कैमरा मेरा हिल रहा है। तो खैर अगर आप खुद वीडियो बनाते हैं तो इसी तरह के जो है ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ये जो दूसरा वाला साइड है ये हमारा जो है इस तरह से बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी होती है, तो फिर आप जब अंदर बैठते हैं तो आपको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, तो ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो ये देखिए साफ़ सुथरा हो गया, चमक रहा है, चमक रहा है मेरा ये जो है बेसन, ज़बरदस्त सा। और वो डस्टबिन भी रखा हुआ है, उसमें मैंने शापर लगा के, इसका भी मैं तकरीबन तीसरे दिन चौथे दिन इसका शापर चेंज करती हूँ। यहाँ पर इस तरह का सिस्टम है तुर्की में कि यहाँ पे सफाई के लिए वो होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग्स का वो है ना, यहाँ पर घर ऐसे आपको नीचे नहीं मिलते, यहाँ पे जैसे होता है सऊदी अरब में, दुबई में बिल्डिंग्स हैं, तो हमारा सबसे ऊपर का पोर्शन है घर का, फोर्थ है हमारा, तो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सफाई जो नीचे की, क्योंकि स्टेयर्स तो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको पता है मिट्टी वगैरह पड़ती है, और यहाँ पे गार्बेज का भी यही है कि कचरा वगैरह हम लोग बाहर रख देते हैं घर से, या नीचे हम लोग कचरा तो खुद ही हमें रख के आना होता है, नीचे बड़े बड़े डस्टबिन लगे हुए हैं, वहाँ पे हम लोग डाल के